रिश्ता कोई भी हो, सरगोशी कहीं भी हो, वैसे तो सरगोशी के मुतालिक हदीस मुबारक है कि जब 3 लोग मौजूद हों तो 2 लोगों को आपस में सरगोशी में बात नहीं करनी चाहिए, इस तरह उसका दिल खराब होता है। लेकिन अगर आपने कान ही दरवाजे पे लगा रखे हो तो फिर क्या होगा? फिर आपको सरगोशी कुछ और दिखाई देगी, फिर आप उसके अपनी मर्जी का मतलब निकाल रहे होंगे। तो जब आप सरगोशी से अपनी मर्जी का मतलब निकाल रहे हैं तो फिर आप अपने आप को भी बेतौकीर कर रहे होते हैं और उन 2 रिश्तों को भी बेतौकीर कर रहे होते हैं या उन 4 रिश्तों को भी बेतौकीर कर रहे होते हैं। आई हैव सीन मेनी अ टाइम। देखिए, रिस्पेक्ट, यही तो रिलेशन की रिस्पेक्ट होती है। आप मिसाल के तौर पर आपने देखा कि 2 लोग, गलत अमल है, अगर सरगोशी में चले भी गए तो आपको क्या तकलीफ है कि आप उस सरगोशी का कहीं ना कहीं हिस्सा बन रहे हैं, या फिर चुप कहते हो चुप 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 1 मिनट चुप करना, वो बात उनके दरमियान हो रही है, जरा अंदाजा हो जाइए क्या बात हो रही है। तो क्या ये बजाते खुद एक दुरुस्त अमल है? लेकिन हमारे एक मसला ये है कि जब 2 लोग किसी गलत अमल का हिस्सा बनते हैं तो तीसरा उस पर तनकीद करके या पीठ पीछे बात करके गीबत का हिस्सा बनता है, और फिर सरगोशी और खामोशी जैसे अच्छे लफ्ज बोलने से जिंदगी अच्छी नहीं हो जाती। आपको उसे अपनाना पड़ता है। सरगोशी की जरूरत को महसूस करने की कोशिश करें, और अगर सरगोशी की वजह से आपका रिश्ता कहीं खराब हो रहा है तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा नेगेटिवली ट्यून्ड हैं। तभी जाकर आपकी जिंदगी में खामोशी आएगी, और वो खामोशी नहीं होगी, वो एक ऐसी वीरानी होगी। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान चुप हो जाता है और वो बुनियादी तौर पर समझ लेते हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। ये सब कुछ छोड़ के नहीं बैठे होते हैं। ये जो सरगोशियों तक की ताड़ में होते हैं, ये कुछ छोड़ के नहीं बैठे होते, ना ही ये कुछ छोड़ते हैं, ना किसी को कुछ चीज़ों का छोड़ते हैं। उम्मीद है आप तक बात पहुंची होगी। बहुत शुक्रिया सुनने का।